और अब बात अरावली की। अरावली हिल्स की जिस नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा था, उस पर अब खुद रोक लगा दी है। केंद्र की सिफारिश के बाद ये स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लिया है। लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखे गए, खासतौर पर उन इलाकों में, उन ग्रामीण इलाकों में जो कि सीधे अरावली से जुड़े हुए थे। आखिरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई की। विपक्ष के लिए ये एक तरह से हथियार भी बना उन इलाकों में, और लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी देखा गया है। रिपोर्ट। दोष किया है, जिन लोगों ने खाने खुदवाई हैं या खाने चलवा रहे हैं, अवैध खनन के जो माफिया हैं, उन पर अब क्या कार्रवाई करोगे, इस बात का जवाब देना चाहिए। ये उन हिंदुस्तानियों की आवाज है जो अरावली को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। वो अरावली जो करोड़ों वर्षों से रेगिस्तान और उत्तर भारत के बीच सुरक्षा और जीवन रक्षा कवच की तरह एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। इसीलिए जैसे ही अरावली पर संकट आया, देश के हर नागरिक ने उसकी रक्षा का बीड़ा उठाया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और ऐसी हुंकार भरी कि आवाज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंची। 100 मीटर वाली थ्योरी पर भले ही अरावली खामोश थी, लेकिन देश का आवाम जाग गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर स्वतः संज्ञान ले लिया। शीर्ष अदालत ने इस अहम मुद्दे पर 29 दिसंबर को सुनवाई की। सिर्फ सुनवाई ही नहीं की, बल्कि अपने ही ऑर्डर पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी, लेकिन जब देश भर में इस थ्योरी का विरोध शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने विरोध का स्वतः संज्ञान ले लिया और अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने की। कोर्ट ने इस मामले में 5 सवाल फ्रेम किए हैं। बेंच में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही इस मामले पर दिए गए पिछले फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। अरावली पर कोर्ट के फैसले के बाद भले ही लोगों ने राहत की सांस ली है और इसका स्वागत किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसे अपने तरह से भुनाने में लगी हैं। भारत सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है और जो सहयोग सुप्रीम कोर्ट को चाहिए होगा भारत सरकार से या भाजपा प्रशासित राज्यों से, वह सहयोग राज्य भी करेंगे और भारत सरकार भी करेगी। मोदी सरकार जब से आई है, उसका खाली एक लक्ष्य है, देश के संसाधनों को अपने दोस्तों को देना। इसी काम में लगी हुई सरकार। तो इनकी एक मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक दिन कहा कि हमारा मंत्री गया और कूड़े के पहाड़ पे उसने खड़े होकर कहा कि तेरे को जाना होगा भाई। तो मोदी जी भी किसी दिन रात में 2-3 बजे उठ के चले गए होंगे अरावली पर्वत पे, उन्होंने भी कह दिया होगा तेरे को जाना होगा भाई। फिर जब जनता ने प्रोटेस्ट किया तब उन्होंने कहा तेरे को रुकना होगा भाई। यही सब चल रहा है इस देश में। हरियाणा, ये अरावली जो है हरियाणा के एक किस्म से लंग हैं, फेफड़े हैं, और इसके खराब होने से बहुत नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल सो मट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाने की कहा है विशेषज्ञों की, ये जरूरी था और मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, बहुत कम केसों में खुद संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट, वो अरावली को बचाएगा। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में लगा है, यानी अरावली अब सिर्फ पहाड़ ही नहीं, विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार बन चुकी है। इस बीच केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए नई कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं।
लेकिन कांग्रेस इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसे सरकार की नाकामी बता रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साबित हो गया। कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से अशोक गहलोत जी और मैं अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। यानी अरावली पर्वतमाला पर्यावरण से ज्यादा राजनीति का अखाड़ा बन गई है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की परिभाषा वाले अपने ही आदेश पर रोक लगाकर इस विवाद को विराम देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इस मौके पर चौका मारने के मूड में है। इधर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है और हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है, जो मामले पर पुनर्विचार करेगी। अरावली पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी थी और कहा था कि 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, जिसका जमकर विरोध हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटकर लोगों को बड़ी राहत दी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अरावली सच में बचेगी या फिर कानूनी दांवपेच के बीच यह सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।